तो इस साल की दो सबसे बड़ी हाइप मूवीज वॉर 2 और कूली थिएटर्स में रिलीज हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देख भी ली होगी, मैंने देख लिया, वीडियो बना दी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और ओवरऑल इस वीडियो का सार यही था कि जिस हिसाब से मूवीज की हाइप थी उस हिसाब से मेरे को ठीक लगी, काफी मिड से थोड़ा ऊपर, मतलब समथिंग अबाउट अबव एवरेज, इस टाइप का कंटेंट था मेरे लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं फील कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेट पे जाओगे, आप किसी से भी बात करोगे, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस का यही कहना है कि भाई मूवी ठीक ही थी, मतलब टाइम पास सही था, बहुत कुछ ऐसा हमने देखने को नहीं मिला। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैंने काफी रीजंस उसमें भी बता दिए, वो भी इंक्लूड करूंगा। कुछ और रीजंस हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं करे, वो भी बताने वाला हूँ। तो इसी के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी रीजंस और कुछ और रीजंस के बारे में बात करूंगा कि ये जो दो मूवीज आई थी और लोग जिस हिसाब से हाइप थे इन दोनों मूवीज के लिए, अब लोग डिसअपॉइंटेड क्यों है इन दोनों मूवीज से। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो भाई ओवर एक्सपेक्टेशंस का था, क्योंकि कूली मूवी में भाई इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, रजनीकांत, नागा अर्जुन और अपने लोकेश कनगराज जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार था। विक्रम हो गया, कैथी मूवी हो गई, लियो भी ठीक मूवी थी। और पूरा ये जो एलसीयू लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को जो ये कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लोग अपने आप से ज्यादा हाइप हो रहे थे कि भाई ये वाली मूवी जो कूली मूवी आने वाली है वो भी उस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। बट यहाँ पर लोकेश कनगराज ने बोला कि नहीं भाई, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। और ये वाली चीज उन्होंने लियो के साथ भी करी थी। फिर भी लोग अपनी तरफ से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए थे कि भाई इतनी बड़ी स्टार कास्ट ले रही है, ऊपर से बॉलीवुड से हमारे भाई आमिर खान चले गए हैं उधर, तो एक तरह से पूरा पैन इंडिया मूवी बन गई थी। और साथ साथ में भाई लोकेश कनगराज बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार, तो लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। वही रीजन की वजह से भाई ये मूवी इतनी बढ़िया फील नहीं होती जितनी लोग एक्सपेक्ट करके गए थे। ऊपर से लोग अगर एलसीयू वाला रिएक्शन दिमाग में रख के गए तो भाई और डिजास्टर हो गया, क्योंकि भाई अगर कोई चीज एक्सपेक्ट करके जाओ और वो चीज नहीं मिला, डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, जो कि लोगों के साथ हुआ भी वहां पर। और यही वाली सेम चीज हुई वॉर 2 में। यहाँ पर हमारे थे ऋतिक रोशन अगेंस्ट जूनियर एनटीआर, which is led to one of the biggest stars of this country। और लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी। और ऊपर से भाई ये स्पाई यूनिवर्स में आ रहा है, एंड इस स्पाई यूनिवर्स में वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स, मतलब और हिंदी मूवी स्टार्स कह सकते हैं, वो हैं इसमें। एंड देन एंट्री ऑफ जूनियर एनटीआर इज वेरी क्रेजी। और यही वाली चीज थी जिसने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा ऐसा ओवरबोर्ड कर दिया। चलो, ये वाली एक्सपेक्टेशंस वाली चीज जो है वो ठीक है एक बार के लिए कि भाई बड़े बड़े स्टार कास्ट है और एक्सपेक्टेशंस होती भी है, बट जो मेन चीज थी वो डिलीवर नहीं हो पाई इन दोनों मूवीज में, विच इज लाइक बेटर स्टोरी। आप जब दोनों मूवीज देखते हो तो भाई एक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि सेम सेम बट डिफरेंट बट सेम सेम। जैसे आप वॉर 2 मूवी ले लीजिए, दो बड़े स्टार दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उनका कोई पुराना पास्ट है, एक इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, एक साथ में काम कर रहा है, दोनों के आइडियोलॉजीज डिफरेंट है पर दोनों सेव करना चाहते हैं। सुनी सुनी से लग रही है ना कहानी है। और ये वाली एग्जैक्टली सेम चीज मेरे को कूली में लगी मेरे को। यहाँ पर जो रजनीकांत सर का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल सेम लग रहा था कि भाई जेलर वाला ही कैरेक्टर आ गया, कि भाई कोई बंदा है वो किसी को कुछ करने जा रहा है, मतलब जो अपने रजनीकांत सर से रिलेटेड है, पर वहां पर उनका ऑलरेडी कोई ऐसा एक्वेंटेंस वहां पर खड़ा है कि भाई नहीं, उसको रोक देगा वहां पर, उस प्लान को चौपट कर देगा, विच इज लाइक वेरी जेलर लाइक सिचुएशन। तो तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं जेलर देखने आया हूँ कि मैं कूली देखने आया हूँ, बहुत ही सिमिलर सा लग रहा था वहां पर। अब जब ये वाली चीजें रिपीटेटिव होने लग जाती है तो एक्सपेक्टेशंस वहां से यहाँ जाती हैं, चाहे जितनी बड़ी भी स्टार कास्ट हो। एक और जो बड़ा फैक्टर मेरे को लगता है कि भाई ये जो दोनों मूवीज क्लैश हुई हैं, इसने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करा है, मतलब फैंस के बीच में। लोग वॉर 2 भी देखना चाहते हैं, लोग कूली भी देखना चाहते हैं। अब ये हुआ है कि भाई दोनों क्लैश हो गई हैं, अब लोग डिवाइड हो चुके हैं कि भाई अब वॉर 2 देखने जाएं कि कूली देखने जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास जानता है भाई इतना पैसा नहीं होता कि भाई दोनों ही मूवीज देखने चला जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मूवी रिलीज होती है अभी 14 तारीख को, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत शानदार कलेक्शन करती है। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन ऑलरेडी कर दिया है। कूली ने तो 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है, और भाई जो हमारा वॉर 2 है उसने 95 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। बट अगर एक ही मूवी रिलीज होती है तो कूली अराउंड 200 करोड़ आराम से टच कर जाती, और वॉर 2 तो मिनिमम 150 करोड़ तो आराम से टच कर जाती। और यहाँ पर क्लैश हो गया, वही मामला ज्यादा खराब हो गया। चलो, क्लैश हुआ तो हुआ, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट जिस इम्पैक्ट के लिए लोग मूवी देखने जा रहे थे कि भाई हम कूली देखने जाएंगे, हमें रजनीकांत का ऑरा फार्मिंग दिखेगा, वो दिखता है, पर ओवरऑल जितनी भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं या पूरी मूवी है उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। और यही वाली चीज जो है वॉर 2 में भी दिखती है। जैसे मैंने बोला कि भाई स्टोरी लाइन इतनी कुछ खास नहीं थी, वही सेम चीज दिख रही थी हमें दोबारा, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट था वो इतना था नहीं। जैसे कि वॉर 1 में था, एक बहुत ही बड़ा उन्होंने ट्विस्ट फैक्ट के मारा था जिसने पूरी मूवी का ही फ्लो चेंज कर दिया था, जिससे मूवी का इम्पैक्ट बहुत शानदार था। ऑल्दो मूवी ठीक ही थी, बट उस चीज ने काफी चीजें पलट के रख दी थी। वो वाली चीज ये यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाए, और सेम चीज हुई कूली के साथ। और ये जो इम्पैक्ट वाली बात जो मैंने अभी करी वो इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हमने पहले कभी नहीं देखा। अब देखो, मैंने इम्पैक्ट वाली बात कर दी, अब तुम सोचोगे कि भाई इम्पैक्ट थोड़ा समझाता हूँ। आपने इन दोनों मूवीज में ऐसा कुछ नया नहीं देखा, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा कि भाई ओह शिट ये तो बहुत क्रेजी हो गया। मतलब इन दोनों मूवीज में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई याद रखें। जैसे वॉर 1 में, मैं वॉर 1 का एग्जांपल लेता हूँ। वॉर 1 में जो लास्ट वाला ट्विस्ट था, जो कि मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, वो थोड़ा नया था। ओके, दिस इज समथिंग न्यू,
कैमियो जिसने पूरी पिक्चर को सेव कर लिया, वरना ओवरऑल बहुत ही मीडियोकर मूवी जा रही थी। उस सीन ने, उस ट्विस्ट ने थोड़ा सा सेव करा। बट यहाँ पर वॉर 2 और कूली दोनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को कि भाई ओ शिट यहाँ पर ये वाला ट्विस्ट बहुत क्रेजी था या ये वाला एक्शन पीस बहुत क्रेजी था। और यही रीजन है कि भाई इसका इंपैक्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नया था ही नहीं। देखो मेरे को इतने पॉइंट्स याद आ रहे हैं। और लास्ट में एक और चीज बोलूंगा कि भाई बजट आउटरेजियस था इसका। दोनों मूवीज का बजट 400 करोड़ रुपए के आसपास का था। मतलब वॉर का तो बोल रहे हैं 400 करोड़, कूली का बोल रहा है 350 से 400 करोड़। पर ये बजट दिखता कहाँ है? ये मेरे को दिखता ही नहीं है कहीं बजट की। ओके ये वाली चीज यहाँ स्पेंड करी गई है, ये वाली चीज यहाँ स्पेंड करी गई है। 400 करोड़ रुपए इज वेरी बिग अमाउंट। मेरे को तो लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बजट भाई मार्केटिंग में चला गया या फिर तो स्टार में चला गया। मतलब जितने भी मूवी एक्टर्स कास्ट कर रखे हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं भाई। स्पेशली मैं वॉर 2 का एग्जांपल लेना चाहूंगा। यहाँ पर तुमने 400 करोड़ का यहाँ पर बजट रख रखा है भाई, 2 बड़े स्टार्स कास्ट कर रखे हैं। अब इतने भाई ये भी चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज कर लेंगे? बट 400 करोड़ में इतना मीडियोकर वीएफएक्स करना मेरे को सेंस नहीं लग रहा कि आपने बोला हमने 400 करोड़ रुपए फूके हैं इसके अंदर, और इस चीज को आप मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज कर रहे हो। पर वो 400 करोड़ कहाँ यूटिलाइज हुए मेरे को नहीं पता चल रहा। आपका जो स्टंट्स भी दिख रहे हैं वो लग रहे हैं कि भाई वीएफएक्स है, मतलब आपको पता चल रहा है कि वो वीएफएक्स है। और अच्छा वीएफएक्स तब होता है कि जब आपको पता ही ना चले कि भाई इसमें वीएफएक्स कर रखा है करके। तो भाई बहुत रेंट हो गया। मैं उस टाइम पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं स्पॉयलर्स वगैरह नहीं देना चाह रहा था। ऑल्दो मैंने शायद इसमें भी स्पॉयलर्स नहीं दिए, बट मैं सबका मूवी का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाह रहा था। और जिस बंदे को जाना होता है, जो फैन होता है उस चीज का, वो डेफिनेटली जाता है। और ये वाली जो चीजें हैं जो मैंने बताई, और जो एंजॉयमेंट वाला फैक्टर था और स्टोरी लाइन वाला जो फैक्टर था, वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। मेरे को मे बी मीडियोकर लगा, आपको बहुत शानदार लग सकता है। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मे बी अगर आपको पसंद आई ये चीज तो दैट्स गुड फॉर यू। मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं अपना एक ओपिनियन रख रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।